ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमजोन डेवलपिंग साइंटिफिक अप्रोच। इस वीडियो में हम बात करें टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की बात करें तो बेसिकली हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं हम उनके रिस्पेक्ट में ओवरलैपिंग की बात करते हैं। तो जितने भी हमारे पास ऑर्बिटल्स है उनके रिस्पेक्ट में हम ओवरलैपिंग की बात करते हैं। और इस वीडियो में मैं केवल आपको एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग और पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के बारे में बता रहा हूँ। सो एक हमारे पास होगा एस ऑर्बिटल और सेकेंड हमारे पास है पी ऑर्बिटल। किस तरह से एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल या कहीं की एस एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि एस और पी ऑर्बिटल किस तरह से ओवरलैपिंग करते हैं, देन पी एंड पी ऑर्बिटल कैसे ओवरलैपिंग करते हैं। इस चीज को देखते हैं क्या है। तो ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि जो हमारे पास ऑर्बिटल्स है, जैसे हम बात करें एस और पी ऑर्बिटल की, तो जब एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या होगा, सिमिलरली पी ऑर्बिटल भी जब ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ में तो क्या होगा और कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है। तो देखिए, ओवरलैपिंग अगर हम स्पेशली बात करें एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की, तो यहां पर हमें दो तरह के बॉन्ड देखने को मिलेंगे। फर्स्ट हमें देखने को मिलेगा सिग्मा बॉन्ड और सेकंड हमें देखने को मिलता है पाई बॉन्ड। तो दो तरह के बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे कब, जब हम बात करते हैं ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग या कहेंगे टाइप ऑफ ऑर्बिटल में जब हम बात करते हैं तो जो ऑर्बिटल्स होते हैं जैसे एस और पी ऑर्बिटल, और इनमें जब ओवरलैपिंग होती है तो हमें दो तरह के बॉन्ड देखने को मिलेंगे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सिग्मा बॉन्ड पॉसिबिलिटी क्या है। तो अगर मैं बात करूं सिग्मा बॉन्ड की, तो देखिए सिग्मा बॉन्ड बनाने की अगर हम बात करें या पॉसिबिलिटी की बात करें तो हमारे पास एक होता है एस ऑर्बिटल। क्या होता है इसमें, एस ऑर्बिटल, और जब दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करते हैं तब जाके एक एस ऑर्बिटल जब दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ में ऑर्बिटल एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ में जब ओवरलैपिंग करते हैं तब जाके हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है देखना, ये रहा मेरा एस ऑर्बिटल और ये इसका न्यूक्लियस। सिमिलरली ये मेरे पास दूसरा एस ऑर्बिटल, ये इसका न्यूक्लियस। और जब ये दोनों एस ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल और ये एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या होगा, इनके बीच में यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो किस तरह से देखेंगे हम इसको, कुछ इस तरह से हम इसको देख सकते हैं, ये इस तरह से। तो ये जो बॉन्ड बना यहाँ पर, ये क्या बन गया हमारा, सिग्मा बॉन्ड बन गया। क्या बन गया हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब हम सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं तो एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल से क्या करता है, ओवरलैपिंग करता है कुछ इस तरह से। एस ऑर्बिटल ये दूसरा एस ऑर्बिटल, ये दोनों ही जब ओवरलैपिंग करेंगे तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड इजिली से बनता है। इसके एग्जाम्पल से थोड़ा सा अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखिए, एक हमारे पास हाइड्रोजन एटम है और एक दूसरा हाइड्रोजन एटम है। हम जानते हैं कि दोनों हाइड्रोजन एटम का जो 1s1 होता है और 1s1 होता है, और जब दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, H2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो उसी तरह से ये वाला हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों आपस में मिलकर इनके बीच में बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड है। तो जब भी दो एस ऑर्बिटल, देखिए एस ऑर्बिटल जब ओवरलैपिंग करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड पॉसिबिलिटी कि मान लीजिए कि हमारे पास एक एस ऑर्बिटल हो और एक हमारे पास पी ऑर्बिटल हो। ठीक है, एक एस ऑर्बिटल और एक क्या हो, पी ऑर्बिटल हो, तब कौन सा बॉन्ड बनेगा। या कहें कि जब एस और पी ऑर्बिटल जब ओवरलैपिंग करते हैं, क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है। तो देखिए, अगर हम पी ऑर्बिटल की भी बात करें तो पी ऑर्बिटल के पास हमें देखने को मिलती है 3 सबसेल। कितनी सेल देखने को मिलती है, 3 सबसेल होती है कुछ इस तरह से। तो जिसमें एक सेल का नाम होता है पी एक्स, सेकेंड होता है पी वाई और थर्ड होता है पी जेड। और एस ऑर्बिटल की भी अगर हम बात करें तो केवल एक हमें सेल देखने को मिलती है इस तरह से। तो पी ऑर्बिटल में हमें 3 सबसेल देखने को मिलती है जबकि एस ऑर्बिटल में एक सबसेल देखने को मिलती है। अब जब एक एस ऑर्बिटल जब पी ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करता है तो चाहे वो पी एक्स हो, पी जेड हो या पी वाई हो, और इनसे जब भी ओवरलैपिंग करेगा तो वो सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। कब बनता है, तो इसको समझना, ये रहा मेरा एस ऑर्बिटल और एक मेरे पास है पी ऑर्बिटल, ये रहा। ठीक है, पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डम्बेल होता है। जब ये दोनों ही ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या होगा, ये कुछ इस तरह से यहाँ पर ओवरलैपिंग हो जाएगी इनकी, और जैसे ही ओवरलैपिंग होती है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एस ऑर्बिटल जो स्फेरिकल होता है, और जब ये पी ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करता है जो कि डम्बेल होता है तो कुछ इस तरह से यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। तो ये तो हमारा एस ऑर्बिटल था, ये हमारा क्या था, पी ऑर्बिटल। तो एस और पी ऑर्बिटल से अगर ओवरलैपिंग होती है तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। इस बात को भी ध्यान रखें। तो क्या कहा मैंने,
जब सिग्मा बॉन्ड की हम बात करते हैं तो एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करता है और कुछ इस तरह से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सेकंड कंडीशन है सिग्मा बॉन्ड की, जब एक एस ऑर्बिटल और दूसरा पी ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करते हैं, एस ऑर्बिटल अनदर पी ऑर्बिटल से जब ओवरलैपिंग करता है तो भी सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो ये एस ऑर्बिटल हो गया हमारा और ये हमारा क्या हो गया पी ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है और पी ऑर्बिटल हमारा डम्बेल शेप का होता है, इसको भी थोड़ा सा याद रखें। पी ऑर्बिटल कैसा होता है आपका, डम्बेल शेप का होता है। कैसा होता है, डम्बल शेप होता है इसका, ठीक है, ये भी याद रखें आप। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि डम्बेल शेप क्या होता है। तो पी ऑर्बिटल डम्बेल शेप और एस हमारा क्या है, स्फेरिकल। दोनों ने ओवरलैपिंग करी तो यहाँ भी एक बॉन्ड बन के देखो ओवरलैपिंग होगा यहाँ पर एस और पी की, तो इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। और ओवरलैपिंग कौन सी कहलाएगी आपकी, एसपी ओवरलैपिंग। इस तरह से हम सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं। जल्दी से इसको राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे आपको बताता हूँ पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। ठीक, अब देखिए पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कैसी होती है। अगर मैं पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की बात करूं तो ये भी सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। क्या डिफरेंस है समझना। देखिए अब मेरे पास मान लीजिए सेकंड या कहीं की थर्ड हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि हमारे पास पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। जब पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, तो क्या देखने को मिलता है। तो समझना, जब एक हमारा पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करते हैं तब हमारे को दो कंडीशन है कि या तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा या तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो फर्स्ट हम बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। तो देखिए पहले तो मैं पी ऑर्बिटल की शेप की बात कर लेता हूं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि जो पी ऑर्बिटल होता है उसका शेप कैसा होता है, डम्बेल होता है। कैसा होता है, डम्बेल शेप होता है उसका, इस बात को जरूर याद रखें आप। तो डम्बेल शेप जब हमारे पी ऑर्बिटल का होता है तो मैं उसका शेप बना देता हूं। ये रहा हमारा पी ऑर्बिटल का डम्बेल शेप। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट एक्सिस, फिर हमारे पास एक हो गया कुछ इस तरह से। चलो पहले मैं कुछ इस तरह से एक हो जाएगा हमारे पास, और एक हमारे पास हो जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास पी एक्स, ठीक। ये हमारे पास हो जाएगी पी जेड और ये हो जाएगी हमारे पास पी वाई, ठीक है। सो पी एक्स, पी वाई और पी जेड। और जैसे कि मैंने कहा कि जो पी ऑर्बिटल होता है उसके पास कितने सबसेल होती है, तो पी ऑर्बिटल के पास हमें 3 सबसेल देखने को मिलती है, ठीक है। ये 3 सबसेल आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ये 3 सबसेल हमको देखने को मिलती है। अब बात आती है कि जब ये पी एक्स ऑर्बिटल किसी दूसरे पी एक्स ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करे, ठीक है। समझना कैसे, जैसे मान लीजिए ये पी ऑर्बिट पी एक्स है मेरे पास और ये दूसरे पी एक्स ऑर्बिटल के साथ में क्या करने लगा, ओवरलैपिंग करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब पी एक्स दूसरे पी एक्स से ओवरलैपिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, ये करते हैं हमारे साइड वाइज ओवरलैपिंग, सॉरी ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे। ये हेड टू हेड क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। और जैसे यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा, हमारा बॉन्ड बन जाएगा, या कहीं की ओवरलैपिंग हो जाएगी और ओवरलैपिंग से क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड बना यहाँ पर, ये कौन सा बॉन्ड होगा आपका, ये होगा आपका सिग्मा बॉन्ड। तो समझना, जब एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल से हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है तब जाके हमें क्या देखने को मिलता है, सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलता है। इसे हम बेसिकली को एक्सियल ओवरलैपिंग के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, इस जो ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पर, ये जो ओवरलैपिंग आपको देख रही है, इस ओवरलैपिंग को हम को एक्सियल ओवरलैपिंग के नाम से भी इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ठीक है। क्या कहा मैंने कि जब हम पी ऑर्बिटल और जब दो पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है और पाई बॉन्ड भी बनता है। फर्स्ट हम बात करें कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। उससे पहले हमने आपको बताया कि जो पी ऑर्बिटल की जो 3 सबसेल है उसमें पी ऑर्बिटल जो होता है डम्बेल शेप होता है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये तीनों ही मिलकर हमारे पी ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि एक पी एक्स दूसरे पी एक्स के साथ में ओवरलैपिंग करते हैं तो ये को एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं या कहीं की हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं, तब जाके हमारा सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बनता है। अब हम बात करते हैं पाई बॉन्ड की। तो देखिए पाई बॉन्ड तो सिंपल सी बात है कि जब ये पी जेड और दूसरा पी, तो ये देखिए एक हमारा पी और जब दूसरा पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ से अप्रोच करेंगे, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है। तो साइड वाइज जब ओवरलैपिंग करेंगे तो हमारे पास सिंपल सा फंडा है कि कुछ इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा जो
ऑर्बिटल से वो ओवरलैपिंग करने के बाद कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे को क्या होगा, ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी कुछ इस तरह से। तो ये ओवरलैपिंग हो तो यहाँ पर जनरली हमें जो बॉन्ड मिलता है कौन सा मिलता है, पाई बॉन्ड देखने को मिलता है। तो अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ से भी ओवरलैपिंग कराऊंगा तो एक तो मेरे पास PZ कंडीशन ये हो गई है, और दूसरी अगर मैं बात करूं तो अगर मैं उसको इस एंगल से भी अगर मैं इसका y एक्सिस से y एक्सिस से भी अगर मैं इसकी ओवरलैपिंग कराता हूं तो यहां से होगी कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर क्या होगा, तब भी हमें पाई बॉन्ड ही देखने को मिलेगा। तो पाई बॉन्ड बनने की दो पॉसिबिलिटी की, जब दो पी ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैपिंग करें, फर्स्ट अप्रोच और सेकंड अप्रोच, तब जाके हमारे पास क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनता है। लेकिन जब पी ऑर्बिटल कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग करते हैं तब हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है। सो इस तरह से हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की बात करते हैं। एज वेल एज हम देखते हैं कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं। सिग्मा बॉन्ड कब बनेंगे, जब दो एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करे। दूसरी कंडीशन है कि एस और एक पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करे तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। फिर हम पी की बात करते हैं तो पी ऑर्बिटल में क्या होता है कि जब पी ऑर्बिटल कुछ इस तरह से अप्रोच करते हैं या इस तरह से करते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है। इसके अलावा जब दो पी ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैपिंग करते हैं तो फिर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड भी बनता है। सो इस तरह से हम ओवरलैपिंग की बात करते हैं और सिग्मा और पाई बॉन्ड की। एक बात ध्यान रखना, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो बेसिकली सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि पाई बॉन्ड जो होता है वो डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है, और ये सब कब देखने को मिलते हैं, जब हमारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शेयरिंग करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और सिग्मा बॉन्ड बेसिकली हमें आयनिक कंपाउंड में भी देखने को मिलता है, लेकिन पाई बॉन्ड तो जनरली हम जब शेयरिंग होती है तभी इसको देखते हैं। सो इस तरह से हम टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की बात करते हैं। तो आप चाहो तो इसको लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।